हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स फंक्शन का सेकंड पार्ट यानी कि इसमें जानते हो क्या होने वाला है, ढेर सारे क्वेश्चंस, राइट। तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या मतलब नए नए कॉन्सेप्ट बेसिस यानी नए नए टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो देख लेते हैं इसमें, ठीक है, क्या है कैसे है। चलो, तो स्टूडेंट्स जो हम पिछले क्लास में हम बात किए थे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था वो एक तरीके से ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और जिससे फंक्शन के आप सारे क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिक अटेंड कर ले जाओगे। हाँ, बस ये समझ लेना कि x की जगह पे कौन सा वैल्यू कैसे पुट करना है, वो सारी बातें आपको बस ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, बढ़िया वाला। इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट f cos थीटा, क्या बात है, f cos थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, सबसे पहली बात तो मैंने जो जितने भी हम लोग पोर्शन पढ़ चुके हैं, जितने भी पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, उनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस आना तो उतना लाजमी नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी हाफ एंगल वाले फार्मूला हैं, उनको ज़रूर याद रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन में फंसाने के लिए आते हैं, ठीक है। और अगर वो याद रह गया तो गारंटीड कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप ऑटोमेटिक करके लेके जाओगे, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा अगर मान लो पिछले क्लास में ध्यान से देखना, उसमें अगर थोड़ी सी भी अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको माइंड मत करना, बस कॉन्सेप्ट समझना और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कॉन्सेप्ट को समझ पाओ वो करो और अपने हिसाब से एक्यूरेसी जो है बना के रखो, ठीक है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ हमेशा एक्यूरेसी बनाने की। अगर मान लो कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए आप माइंड मत करना ज़्यादा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, f ऑफ x, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f cos थीटा। हमने बताया था अगर x की जगह पे हम cos थीटा रख दें, यानी ये वाला cos x हटा दो, चलो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट करते हैं, x हटा के क्या लिखना है, cos थीटा। अब जब यहाँ cos थीटा लिख दिए तो क्या हम हर जगह नहीं लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा सबको, बहुत ही बेसिक है। लेकिन स्टूडेंट अब इम्पॉर्टेंट बात आती है, अभी इसको कैसे सॉल्व करें और उसके बराबर लाना है। और हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर थीटा बाई 2, राइट, थीटा बाई 2 यानी कि हाफ एंगल की बात कर रहा है। और हाफ एंगल पता है कि ये यहाँ से हाफ एंगल का फार्मूला हमें बड़े आसानी से मिल जाएगा। मैं अगर cos थीटा की बात करूँ तो हाफ एंगल में अगर हम बात करें तो हाफ एंगल में 2-3 फार्मूले होते हैं, राइट। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें 2 फार्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यूज़ करते हैं कहाँ कैसे होगा, ठीक है। एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक। ये 2 फार्मूला होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या लाना है, tan थीटा, राइट, tan थीटा बाई 2। तो हमें ध्यान से देखना कि tan थीटा है, इसका मतलब है कि हमें साइन ऊपर लेना पड़ेगा और cos नीचे लेना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये वाला जो फार्मूला है ये ऊपर वाले cos पे लगाते हैं और जो ये वाला फार्मूला है वो नीचे वाले cos पे लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, f cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया
1 प्लस, अब ये जो 1 है और ये 1 है, ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इसका साइन वैसे भी नहीं चेंज होने वाला। तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं डायरेक्टली और लिखते हैं हम क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो अब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाले हैं क्योंकि माइनस प्लस, ठीक, और हमें पता है अब ये कैंसिल आउट हो गए तो इनका कोई मतलब नहीं है, फिलहाल यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 गया, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा 10 sin स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया हमारा क्या, RHS। कैसे, साइन बाई कॉस, राइट, tan होता है और थीटा बाई 2 स्क्वायर, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो कंप्लीट कर दो। आई थिंक इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा क्योंकि इतना सिंपल तो पिछली बार हम लोग पढ़े थे, पहले भी। देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार्मूले कम है इस फंक्शन में, लेकिन इसके बाद जो लिमिट आने वाला है, लिमिट, कंटिन्यूटी, इसके बाद जो डिफरेंशिएशन का सारा जो आता है, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का जितने भी पोर्शन आते हैं उसमें क्या है, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे ऑप्शंस, फार्मूलाज हैं, उनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, रिमाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ तो फार्मूले थे नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो बेसिक फार्मूले हैं उनको तो प्रॉपरली याद करना, जैसे कि ये हाफ एंगल वाला, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आई थिंक बहुत ही बेहतर जाएगा। और अभी तक में हम लोगों ने जितने भी यूनिट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, जितने भी यूनिट्स पढ़ लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से 40 नंबर के क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए होंगे आपके, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने, मतलब जितने भी पोर्शन पढ़ लिए हैं, उसमें से तुम कभी भी पेपर सॉल्व करके देखना, तो उस पेपर में क्या है कि जब भी सॉल्व करो तो पहले सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हो उसको रिवाइज़ कर लो, अदरवाइज़ एक बार पहले सॉल्व करो, जो समझ में ना आए वहाँ पर टिक लगा दो, ठीक है। जो नहीं पढ़े हो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़े हो उसको तो प्रॉपरली, एक चीज़ याद रखना, जो भी ना आए उस पर टिक लगाना, ठीक है, और जो आ जाए उसको सॉल्व करके कंप्लीट करना, ठीक है। और जो ना आए उसका पोर्शन पूरा रिवाइज़ कर लेना, और रिवाइज़ करने के बाद फिर उसके बाद फिर उस पर जाना, फिर उसको सॉल्व करना। जितने भी क्वेश्चन आपसे फंस रहे हैं समझ लेना कि अगर उसमें से अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो इतना समझ लेना कि आपका मतलब 40 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं यार, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितने भी हमने पढ़ा दिया है। अभी देखो ये फंक्शन पढ़ लें तो इसमें से फंक्शन में से कम 1 नंबर तो क्वेश्चन आने ही वाला है, कम से कम, समझ रहे हो। तो जिस लेवल का हम लोग पढ़ रहे थे और जिस लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर गलती से फंक्शन ने इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे लगता है 5 नंबर में तो कतई नहीं जाएगा, मतलब कतई नहीं देगा, मतलब 1 नंबर में तो कतई नहीं देगा, 5 नंबर में जाएगा वो, ठीक है। तो चलो अगर हम और अच्छे लेवल की बात करते हैं, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ द एफ ऑफ एक्स, क्या बात है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, then prove that f sin x by 2 is equal to sin x। यानी आपसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स, आपको कोई फंक्शन गिवन है और इसका वैल्यू पूछा है, राइट, पूछा नहीं, आपको दिया है, लेकिन इसको प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, इसका वैल्यू पुट करके, राइट। तो अब क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है कि जो f है, f साइन x बाई 2 की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो साइन x बाई 2 है वो x की जगह पे पुट कर दो। क्या करना है, x की जगह पे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, राइट, एक्स स्क्वायर की जगह पे इसको रख सकते हो, बिल्कुल। तो अब क्या करना है,
हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 साइन एक्स बाई 2, फिर उसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। और हमें ये पता है कि अगर हम अंडर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर भी हट जाएगा, राइट। तो ये अंडर रूट हटाओ और स्क्वायर भी हटा दो, अब क्या बचा हमारे पास, कॉस एक्स बाई 2। तो हमें ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला याद है ना हमें। अब जब ये फार्मूला याद है तो इसी फार्मूले पे रख दो ना उसे, और जब रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, ये आएगा साइन 2 एक्स बाई 2, राइट। तो ये हो गया 2 से 2 गया, हमारा क्या बचा साइन एक्स, कुल मिला के ये हो गया हमारा RHS। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बस इतना ध्यान में रखना है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिक। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तो इसमें फार्मूले की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये फार्मूले पे बेस्ड है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या करना है, केवल और केवल वैल्यू पुट करना है। और जब वैल्यू पुट करना है तो इसमें पता है कि क्या क्या करना होता है, वैल्यू पुट करके अब जो कैलकुलेशन में आपकी गलती होगी, आपकी नहीं मेरे भी हो सकती है, तो देखना एक बार कहीं हुई होगी तो बताना, ठीक है। जहाँ कैलकुलेशन में गलती होगी वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अदरवाइज़ फार्मूले की टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूले के तो पीछे पढ़ो मत अभी, तो अभी जब हम लोग इसके बाद लिमिट पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे ढेर सारे फार्मूले हैं, उसको अच्छे से देखेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखना आप। अब जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो थोड़ा अच्छा भी है और इसमें भी देखने वाले कैसे हैं, ठीक है। तो आ जाओ, ये क्या कह रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, देन find the value of f sec थीटा, राइट। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इसका जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, क्या करना है, x की जगह पे सेक थीटा रखता है तो ठीक है। अब जब इसको रखना है तो क्या करना है, f सेक थीटा, फिर उसके बाद x की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, कैसे होगा, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और ये हो जाएगा क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ये वाला और ये वाला कॉस गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, आंसर, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बस घुमा रहा है स्टूडेंट्स, कैसे करना है समझ में आ गया होगा आई थिंक। फंक्शन से तो टेंशन नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन से टेंशन तो कतई नहीं होगा, टेंशन आएगा लेकिन कब, लिमिट में, लिमिट, क्योंकि वो भी बेसिक है और डिफरेंशियल कैलकुलस का वो सबसे बेसिक है एक तरीके से, वहाँ से स्टार्ट होता है आपका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर तो अभी कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, केवल वैल्यू पुट कर रहे हो। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके 2019 में आया हुआ है, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इफ़ द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर फंक्शन आपको गिवन है साइन एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
भाई एक नंबर कहीं नहीं गए, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन नहीं कर लेगा बताओ, कौन नहीं कर लेगा? इधर देखो ध्यान से। तो क्या हम एफ ऑफ 60 डिग्री नहीं लिख सकते? एक्स एफ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स की जगह पे 60 डिग्री लिखना है बस। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। एक नंबर में तो इतना भी महंगा है क्यों? चलो, तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 2019 में आया था फिलहाल, मैं बता दूं, एक नंबर में था ये। और भी क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से जो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन से एक नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और अगर इससे भी अच्छा कुछ पूछा जाए तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से तैयारी इसी तरीके से रखनी है कि जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ के जा रहे हैं तो उन चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन बच के ना जा पाए, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बच के नहीं जा पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोग होनहार हो ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।